छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको गैसलाइट किया जा रहा है, आप चीज़ों को किसी और तरीके से समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई किसी और तरीके से दिखाई जा रही है कि नहीं आप गलत समझ रहे, नहीं आपको ऐसा लगता है एक्चुअली ऐसा है नहीं, राइट? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो कि आप जो सोच रहे हो वो सही है कि ये जो पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो सही है? इस तरह के किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो तो हम आज ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप जिसको आप एक लव रिलेशनशिप समझ रहे हो, मोस्ट पॉसिबली लव रिलेशनशिप समझ रहे हो, क्या ये एक तरह का नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशन में जिसमें आपको वो दिखाया जा रहा है जो कि वो दिखाना चाहते हैं और आपकी अपनी सच्चाई को कहीं ना कहीं आपको नकारना पड़ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो आप चीज़ों को लेकर और आपको कुछ और ही प्रोजेक्ट की करने की, कुछ और ही दिखाए जाने की इसमें कोशिश की जा रही है। तो क्या है सच्चाई? ये पर्सन आपसे क्या हाइड करने की कोशिश कर रहा है, कौन से झूठ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कौन से झूठों को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है और आपके कौन से सच हैं जिनको वो झूठ साबित करने की कोशिश कर रहा है? मतलब किस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में मैनिपुलेट किया जा रहा है, गैसलाइट किया जा रहा है और अपने ही आपको डाउट हो रहा है आपको अपने आप पर। तो देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में अभी इस समय में क्या चल रहा है जिसमें आप कंफ्यूज हो, डाउटफुल हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। तो इस रिलेशनशिप को लेट्स चेक कि क्या सच है और क्या झूठ। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। लव रिलेशन की बात है, डेफिनेटली यस। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज़ समझ माना कि बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। डेफिनेटली इट इज़ अ लव कनेक्शन विच यू आर इंक्वायरिंग ऑफ और डेफिनेटली आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको मिक्स्ड सिग्नल दिए जा रहे हैं इसमें। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, अरमान भरे इस यस आपको किसी ऐसे काम को करने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है या मतलब आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। डायरेक्टली तो नहीं किया जा रहा, हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली कुछ करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, बट डेफिनेटली ये इस तरीके से कुछ प्रेशराइज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि आप इसकी बातों में आ जाओ, आप वो करने लग जाओ जो वो चाहते हैं, आप सच्चाई को वैसे देखने लग जाओ जैसे कि वो आपको दिखाना चाहते हैं। और ये सब कुछ बहुत ही एक लविंग काइंडली वे में हो रहा है। और पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन में मोस्ट पॉसिबली इस वक्त में आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश कर रहा होगा, आपको एक्स्ट्रा लव शो करने की कोशिश कर रहा होगा दैट आई लव यू, और मैं बहुत लेट मी चेक ये कि
पता है आपको इसमें ये दिखाया जाने की कोशिश कर रहा हो कि प्रॉब्लम है कहाँ, इस चीज़ को तुम प्रॉब्लम क्यों समझ रहे हो, इतना अच्छा तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हमारे बीच में इतना सही तो चल रहा है, कहाँ तुम्हें गड़बड़ लग रही है, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, बढ़िया ही तो चल रहा है, इसको करना क्या है इसके अंदर। मैं कॉल करूँ तुम्हें बात कर लेना है, मैं टेक्स्ट करूँ तो तुम्हें जवाब दे देना है, आई लव यू, तुम्हें मेरे लव पे डाउट क्यों हो रहा है जबकि मैं तुमको प्यार करता हूँ, राइट। और मैं कंटिन्यूसली इसमें तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कब छोड़ के गया, मैंने तुम्हें कब वैल्यू नहीं करा, मैंने तुम्हें कब परस्यू नहीं करा, मैंने कब तुम्हें डिच किया या मैंने कब तुम्हें धोखा दिया, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कहाँ कोई दूसरा है। इस तरीके से ये पर्सन आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश इसलिए कर रहा है, ठीक है। सीक्रेट इसका पीछे का सीक्रेट बताती हूँ आपको। इसके पीछे का सीक्रेट लव तो है, हो सकता है लव हो, अभी हम वो देखेंगे लव है कि नहीं, बट इसके पीछे का सीक्रेट ये है कि इस पर्सन को आपकी पॉजिटिव हीलिंग लाइट चाहिए। इस पर्सन को आपका जो लविंग केयरिंग कनेक्शन था, जो आप इनको प्रोवाइड करते थे, जो सपोर्ट आप इनको प्रोवाइड करते थे, जो कंफर्ट आप इनको प्रोवाइड करते थे, राइट। आपकी प्रेजेंस में जो इनको कॉन्फिडेंस फील होता था, आपकी प्रेजेंस में जो इनको पावर फील होती थी, अपने मतलब आप इनको बताते थे कि आप इनको बताते थे कि वो कितने वैल्यूबल है। आपकी प्रेजेंस में उनको अपनी खुद की वैल्यू फील होती थी। आपकी प्रेजेंस में उनको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ अच्छी, मतलब एक हैप्पीनेस की फीलिंग उनका आपकी प्रेजेंस में आती रहती थी, जो कि आपकी प्रेजेंस शायद मे बी एब्सेंस की वजह से, आपके एब्सेंस की वजह से अब वो फीलिंग्स इनको नहीं आ रही हैं, और ये अपनी पुरानी जो बैक इनकी फीलिंग्स थी ना, इनकी पुरानी नेगेटिव फीलिंग्स को वापस उसमें वापस कहीं ना कहीं घिरते जा रहे हैं। इनको ये डर है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं बने रहोगे तो इनकी लाइफ में जो डार्कनेस है, इनकी लाइफ में जो बेकार चीज़ें थी जिनसे बचने की वजह से आप इनकी तरफ मतलब ये आपकी तरफ आ रहे थे, ये इनको डर है कि ये फिर से उसी नेगेटिविटी के जाल में फंस जाएंगे, ये फिर से उसी तरह के फियरफुल, डेफिनेटली इस पर्सन को डर है कि आपके ना होने की वजह से एक एनर्जेटिक नुकसान इनका होने वाला है, और इसलिए ये पर्सन आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। प्लेइंग इट सेफ। अरे रे प्लेइंग इट सेफ। देखिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है। ये खुद भी आपके साथ में बहुत सावधानी के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है ये आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है। ब्रेड क्रम्बिंग करने का मतलब कि जहाँ पर इनको लगता है कि नहीं अब आपके बिना काम नहीं चलेगा, वहाँ पर ये आपको लव बॉम्ब करने लग जाते हैं, आपको अटेंशन देने लग जाते हैं, ठीक है। चीज़ों को ऐसा प्रिटेंड करेंगे चीज़ों को कि ठीक हो जाएंगी या मैं ठीक कर दूंगा और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ सेफ फील करो, ठीक है। और वो इस तरीके से आपके इर्द गिर्द माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसमें मेरे साथ में आगे चल सकते हो, आगे आप मेरे साथ आगे चल सकते हो। लेटिंग गो, मुझे लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर डिस्ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से ना कहीं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया ही तो है, सब कुछ अच्छा ही तो है, तो डर क्यों रहे हो और क्यों परस्यू नहीं करना चाहते इस रिलेशन को, क्यों इसमें से बाहर निकलना चाहते हो। इस तरीके से ये पर्सन डेफिनेटली आपको गैसलाइट कर रहे हैं, आपके सामने से सच्चाई ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके और आपके रिलेशन को बिल्कुल सही ऑप्टिमम रिलेशन है, आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, आपके लिए बिल्कुल सेफ है। इस तरीके से ये आपको इसमें ऑप्टिमिज्म बोला ना मैंने, अभी बोला आपको ऑप्टिमिज्म कार्ड ही बाहर आ गया, ठीक है। आप दिस पर्सन इज द परफेक्ट वन फॉर यू, दिस पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू। ये इस तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं बिहाइंड अ मास्क, और इस तरीके से ये अपनी सच्चाई को जो ये है वो आप सामने से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो असलियत है वो जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है। What this person is hiding behind a mask? 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 What
तोड़ो ना दिल हमारा, जाने तमन्ना, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। ये पता है आपको, ये बताने की, ये आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनका जॉय हो। पता है उल्टा बता रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं रहोगे तो खुश नहीं रहोगे। सच ये है कि वो अगर आपके साथ नहीं है तो वो खुश नहीं रह सकते, वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते हैं। और वो बहुत थैंकफुल है कि आप उनकी लाइफ में आए, वो बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में, आपके उनकी लाइफ में होने की वजह से उनकी लाइफ में जॉय बढ़ता है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है जो कि आपकी एब्सेंस में हो ही नहीं सकती। शायद गुड लक चार्म हो आप उनका, शायद आप उनको पहले से जो उनकी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है उसके लिए उनको अवेयर कर देते हो, सावधान कर देते हो, या उनके लिए चीज़ें आसान कर देते हो। ये चीज़ें वो आपको नहीं बता रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि उनको छोड़कर जाना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, और आप इस रिलेशन को गलत समझ रहे हो, आप उनको गलत समझ रहे हो, और वो बहुत अच्छे हैं और ये रिलेशन बहुत अच्छा है और आपको इसको परस्यू करना चाहिए। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि उनको आपके हीलिंग की ज़रूरत है, उनको आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। एक मिनट, इसका मेरे को क्लैरिफिकेशन मांगना पड़ेगा। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, ब्रेकिंग द ट्रेल। यस डेफिनेटली वो आपसे ये छुपाने की कोशिश करें। देखिए आपके जो पर्सन है ना, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि ना आप कहीं ना कहीं अवेयर हो गए हो, उनके मैनिपुलेशंस के प्रति आप कहीं ना कहीं अवेयर हो गए हो, और आप अब इस रिलेशन में से भागने वाले हो, 9-2-11 होने वाले हो, या आप ऑलरेडी हो चुके हो, और इसकी भनक उनको लग चुकी है कि अगर इस पॉइंट पर मैंने इसको नहीं रोका तो ये चली जाएगी। मैं चली ये चली, ठीक है। आपका ये एनर्जी, ये अलार्मिंग टाइम है इस समय में उनके लिए। उनको पता है कि ये बस अब गई कि तब गई, ये जाने वाली इस जगह से, और इस समय पे इसको अगर नहीं रोका गया तो फिर देर हो जाएगी, इसको नहीं रोका जा सकेगा, राइट। तो वो इस समय पर ना किसी भी तरह का रिस्क बाय हुक और बाय क्रुक और आपको रोकना चाह रहे हैं। ये बात वो आपको बता नहीं रहे हैं, और वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम इस रिलेशन से बाहर निकल गए तो तुमको बहुत रिस्क हो जाएगा, तुमको बहुत नुकसान हो जाएगा। असलियत ये है कि उनको ये डर है कि इस पॉइंट पर अगर आप उनकी लाइफ से बाहर निकल गए तो आप दोबारा उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, ये डर है उनको, ठीक है। वो नहीं बता रहे, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अगर आप चले गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपके साथ रिस्क है आपके लिए बाहर जाना, और अगर आपने उनको तोड़कर आप बाहर गए तो बाहर की दुनिया में आपके लिए बहुत मतलब कि आपके लिए और ज़्यादा हार्डशिप हो जाएगी, आप नहीं संभाल पाओगे, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आप नहीं रह पाओगे। ये वो आपको दिखाने की कोशिश करे, पर ये सारी चीज़ें वो इंटरनली खुद के लिए फील कर रहे हैं कि वो आपको वापस अब दोबारा अपनी लाइफ में नहीं ला सकेंगे। वो आपका उनकी लाइफ से चले जाना या उनका आपको जाने देना उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रेट रिस्क हो जाएगा, और अगर आपने इस रिलेशनशिप को इस समय पर तोड़ दिया तो दोबारा आपको अपने ट्रैप में लेकर आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो सच्चाई है वो इस समय में आपसे छुपा रहे हैं। देखा, पकड़ लिया ना हमने। चलिए आपके पर्सन के मैसेजेस लेते हैं कि जो बातें वो आपको कह नहीं रहे हैं पर कहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको उनका इस समय का आपको कुछ वियर्ड बिहेवियर लग रहा होगा, उनको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, ये चाह क्या रहे हैं आखिर। ऐसी कुछ अजीब सी हरकतें वो ज़रूर कर रहे होंगे जो नॉर्मली वो नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली वो जो नहीं करते थे वो चीज़ें अगर वो आपके साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। लेट्स चेक कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो बोल नहीं रहे हैं बट वो उनके मन में चल रहा है। आई कैन मैनिफेस्ट माई ड्रीम लाइफ। यस डेफिनेटली पता है, उनको पता है कि आपके साथ की जो उनकी लाइफ है वो एक ड्रीम लाइफ है। आपके होना उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है। आपको उनकी लाइफ वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि आप उनकी लाइफ में बने रहो। वो आपको मैनिफेस्ट, द मैजिशियन कार्ड, ऊप्स, दिस इज अ मैजिशियन कार्ड। एंड फॉर दोज जो नहीं जानते, ये कार्ड मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, आप इनको मंगवा सकते हैं मेरे से।
मैजिशियन कार्ड वो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक किसी न किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कुछ लोग स्पेल वर्क भी कर रहे होंगे, ध्यान रखना, कुछ किसी तरह का स्पेल वर्क या किसी तरह का कुछ ऐसा कुछ, हाँ, कोई तंत्र मंत्र इस तरह का कोई काम भी वो कर रहे होंगे कि कैसे भी करके ना आपको अपनी लाइफ में बना के रखा जा सके। और देखते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्या कर रहा है बिहाइंड द बैक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों कर रहा है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई कांट हैंडल यू एनी मोर। देखिए ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपसे, क्योंकि आपने जिस तरीके से चेंज करने की कोशिश, मैंने आपको क्या कहा, ये ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, वो आपको लव वार्म कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया, बट अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं आपसे और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अगर आप मतलब इनको इच्छा तो ऐसी हो रही है कि आपको पकड़ के झगड़ के शायद आपको कोई दो झापट लगा दे कि मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस। लेकिन ये ऐसा आप ये छुपा रहे हैं, ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। लेट्स और देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ योर लाइट। मैंने बोला ना, ये डरे हुए हैं इस समय कि आप इस समय पे इतने ज़्यादा पावरफुल हो और इतने ज़्यादा आपका दिख रहा है कि डिसीजन मेकिंग आपका इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इनको डर लगता है कि अब आपकी जो नई पाई हुई अवेयरनेस है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, मतलब इनको कंप्लीटली लेट गो कर सकते हो, कंप्लीटली इनकी लाइफ से बाहर निकल सकते हो, आप जा सकते हो, और इस बात से डरते हैं। आई हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अस। और ये बात बिल्कुल आपको नहीं बोलेंगे, 100% कभी नहीं बोलेंगे कि मैं हूँ वजह, इस बॉन्ड के ख़राब होने की वजह मैं हूँ, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह मैं हूँ, ठीक है। आई हैव, अरे यार हो जा भाई, फोकस हो जा रहे भाई, फोकस ही तो नहीं हो पा रहा है ये बंदा। आई हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अस। मैं हूँ वो शख्स जिसने इस ब्यूटीफुल रिलेशन को ख़राब किया है, ये बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उसकी बजाय आपको दूसरी तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से रोकने की कोशिश कर। आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट विद यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। लास्ट मैसेज। बस ये पर्सन ना आपके सामने रो ही नहीं रहे हैं, अदरवाइज ये अंदर ही अंदर पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको हैंडल कैसे किया जाए, आपको अपनी लाइफ में रोक के कैसे रखा जाए, और आपके बिना ये एडजस्ट करेंगे कैसे। ओह यस, आई नेवर लव्ड यू एंड विल नेवर लव यू। ये तो पक्की बात है। देखो ये पर्सन जो भी कुछ कर रहा है ना अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, ये पक्की बात है। मैंने कहा था ना कि प्यार है कि नहीं वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दिस पर्सन डज नॉट लव यू, दिस इज़ नॉट अ ट्रू लव। आई नेवर लव्ड यू एंड आई विल नेवर लव यू। ये पर्सन का प्यार कभी भी आपके प्रति सच्चा प्रेम नहीं था और ये कभी भी आपको सच्चा प्रेम नहीं दे सकेगा। ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि आपके प्रेजेंस में इनको एक कंफर्ट फील होता है। आप इनको कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो कि अदरवाइज इनको नहीं मिल सकता था। कुछ भी हो सकता है वो, मनी, कंफर्ट, कंपनी, सेक्सुअल प्लेजर, कुछ भी आप जो इनको प्रोवाइड कर सकते थे वो लेने के लिए इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया है कि वो आपको प्यार करते हैं। एक्चुअली ट्रूली इन्होंने कभी आपको प्यार न किया है, न जिस तरीके से आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे वैसा प्यार इन्होंने न कभी आपको किया है, न वैसा प्यार ये आपको कभी करेंगे। बट इन्होंने वो हर तरीके का शो ऑफ कर रखा है, आउटर शो ऑफ कर रखा है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना मिस करते हैं, ये रिलेशन कितना सही है और क्यों आपको इनकी लाइफ में बने रहना चाहिए और क्यों आपको इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सारा कुछ जो भी इन्होंने प्रोपेगेंडा लगा रखा है सब झूठा झमेला है, ताकि आप उनकी लाइफ में बने रहो और आपसे उनको जो मिल रहा है वो मिलता रहे। तो इनकी बातों में आने की बजाय यूज़ योर डिसर्नमेंट, अपना दिमाग लगाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है
तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए और
मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल
क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने